क्या हो अगर एक नई गाड़ी पे पैसे बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका सस्ती वाली गाड़ी ना खरीदना हो। बिल्कुल अजीब बात लग रही है ना। खैर, न्यू स्विफ्ट और बलेनो के साथ सिचुएशन ऐसी ही है। मारुति फैमिली की ये दो भाई बहन आपके पैसों के लिए एक जोरदार बजट वार में हैं, जिनके टॉप मॉडल्स में लगभग 40,000 रुपये का फर्क है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि क्यों बलेनो पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना आपके लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, और क्यों सस्ती स्विफ्ट उतनी भी सीधी सादी बार्गेन नहीं है जितनी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे द प्राइस एंड वैल्यू डिलेमा के बारे में। सीधा बजट की जंग में अगर कूदें तो ऑन पेपर स्विफ्ट जो है वो थोड़ी सी बेटर दिखती है, थोड़ी सस्ती दिखती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस काफ़ी कम है और टॉप एंड मॉडल्स को देखें तो फुली लोडेड स्विफ्ट ZXi प्लस भी बलेनो अल्फा से लगभग 39 से 40,000 रुपये सस्ती है। करंट ऑफर्स के हिसाब से जिसका बजट टाइट है उसके लिए ये एक टेम्पटिंग सेविंग हो सकती है। लेकिन यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उस थोड़े से प्रीमियम के लिए बलेनो पूरी गेम बदल देती है दोस्तों। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप अपफ्रंट कॉस्ट क्या दे रहे हैं, बात यह है कि आपको मिलता क्या है। और जैसा कि आप आगे देखेंगे वो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये आपको बदले में बहुत ज़्यादा गाड़ी देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में, स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। ये वो एरिया है जहां बलेनो सही मायने में आगे निकल जाती है। दोनों गाड़ियां सेम फंडामेंटल प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन बलेनो वहां बड़ी है जहां मैटर करता है। ये लंबी है, चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी लंबा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब हुआ? अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हमारे ओपिनियन में बलेनो की बैक सीट में काफ़ी ज़्यादा नी रूम और शोल्डर रूम मिलता है, जो उसे टीन अडल्ट्स के लिए भी जेन्युइनली कंफर्टेबल बना देता है। इसके कंपैरिजन में स्विफ्ट लंबे सफ़र पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी तंग महसूस हो सकती है। और फिर आता है बूट। स्विफ्ट में एक अच्छा खासा 265 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, लेकिन बलेनो में 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बहुत ज़्यादा जनरस स्पेस ये बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जब आप फैमिली ट्रिप्स के लिए पैकिंग कर रहे हों, एयरपोर्ट रन कर रहे हों, या बस 2-4 बैग से ज़्यादा सामान ले जा रहे हों। तो इस हिसाब से जब बात प्योर प्रैक्टिकलिटी की हो तो बलेनो सिर्फ जीत नहीं रही है, वो एक अलग लीग में चली जाती है। तो आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर बात करेंगे फीचर्स एंड प्रीमियम फील की। यहां आप देखते हैं कि आपका एक्स्ट्रा पैसा काम कर रहा है या नहीं। बलेनो मारुति के प्रीमियम नेक्सा नेटवर्क से बेची जाती है और गाड़ी की फीचर्स लिस्ट भी वही प्रीमियम फील देती है। हाँ, नई स्विफ्ट भी वेल इक्विप्ड है, लेकिन टॉप स्पेक बलेनो अल्फा मिड 2026 के हिसाब से ऐसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है जो आपको उसके छोटे भाई में नहीं मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं बलेनो में मिलने वाले 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम की, एक सुपर यूजफुल 360 डिग्री कैमरे की, और यहाँ तक कि हेड्स अप डिस्प्ले HUD जिसको बोलते हैं, जो ज़रूरी जानकारी सीधे आपकी नज़रों के सामने रखता है। ये सिर्फ पार्टी ट्रिक्स नहीं है, ये जेन्युइनली यूजफुल फीचर्स हैं जो गाड़ी को हर दिन ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन है दोनों गाड़ियों का, अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है या फिर हम इस मुश्किल डिसीजन को आपके लिए थोड़ा सा भी आसान बना रहे हैं, तो हमारे लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आपको सब्सक्राइब बटन अभी दबा देना है और इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूजन होता ही होता है। अगले पॉइंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंजन एंड माइलेज की। बलेनो में आपको प्रूवन 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जहां पर CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो अपनी स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है। और दूसरी तरफ नई स्विफ्ट में आपको एक ब्रांड न्यू 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल प्लस CNG इंजन मिलता है, जो सिटी के लिए काफ़ी जिपी और शानदार है। लेकिन कुछ ड्राइवर्स को बलेनो का जो सुपर स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन है उसके मुकाबले ये इंजन थोड़ा सा कम रिफाइंड लग सकता है। अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं तो फिर आपको स्विफ्ट के मुकाबले बलेनो का जो इंजन है वो पसंद आएगा डेफिनेटली। लेकिन माइलेज के मामले में स्विफ्ट एक ज़बरदस्त कमबैक करती है। ऑफिशियल ARAI फिगर्स के अकॉर्डिंग स्विफ्ट बलेनो से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और लगभग 2 से 3 पर किलोमीटर ज़्यादा निकालती है, जो ट्रांसमिशन और वेरिएंट पर भी डिपेंड करता है, आपकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्यूल की हर एक एक बूंद आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो स्विफ्ट यहाँ पर साफ साफ आगे है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए हमें लगता है 2 से 3 पर किलोमीटर ये जो ज़्यादा देती है स्विफ्ट, इससे बेटर है कि वो बलेनो में एक सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस वाला इंजन चलाएं।
अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों, जहां पर है द क्रिटिकल बैटल सेफ्टी। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है, क्योंकि आज के टाइम में सेफ्टी सबसे पहले देखी जाती है और ये एक बड़ा राउंड है। यहाँ पर दोस्तों मारुति बलेनो एक साबित सेफ्टी रिकॉर्ड के साथ आती है। भारत एनकैप के हाल ही के टेस्ट में इसने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर रखी है। और एक जरूरी बात यह है कि अब इसमें आपको 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी जो है वो इनहेंस हो चुकी है। और गाड़ी का जो बॉडी सेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। लेकिन बलेनो जो है वो अब सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी अच्छी उभर के आई है और इसका बॉडी सेल भी काफ़ी स्टेबल है। लेकिन अब नई स्विफ्ट का क्या होगा? मिड 2026 तक इंडियन मार्केट के लिए इस नई जनरेशन का भारत एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि इंटरनेशनल वर्जन्स के अलग अलग टेस्ट जैसे यूरो एनकैप, जे एनकैप हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स अलग अलग हैं। लेकिन उनका भारत एनकैप से सीधा कोई कंपेरेबल स्कोर नहीं है उन खरीदारों के लिए जो अपनी फैमिली के लिए डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी को सबसे पहले रखते हैं। बलेनो की वेरीफाइड 4 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग एक सॉलिड पीस ऑफ माइंड आपको देने वाली है। तो अब चलते हैं दोस्तों वर्डिक्ट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इस बजट की जंग को कौन जीतता है। कम एंट्री प्राइस, बेहतर फ्यूल इकोनॉमी के लिए ये जो मेडल है ये जाता है स्विफ्ट की तरफ। लेकिन हमारे ओपिनियन में बलेनो लगभग हर उस दूसरे एरिया में डोमिनेट करती है जो एक मॉडर्न फैमिली कार को डिफाइन करती है। टॉप एंड पर एक छोटे से प्रीमियम के बदले आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो कहीं ज़्यादा स्पेशियस है, अपने बड़े बूट स्पेस के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हाई एंड टेक से लोडेड है और भारत एनकैप से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी अचीव कर रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो हमारा वर्डिक्ट अगर आप सुनना चाहें तो स्विफ्ट एक बहुत ही ब्रिलियंट गाड़ी है फर्स्ट टाइम बायर के लिए और उस इंसान के लिए जो बजट पे बिल्कुल टाइट है, फिक्स है और जो माइलेज को सबसे ऊपर रखता है। तो स्विफ्ट एक बेहतर गाड़ी है। लेकिन बाकी सबके लिए बलेनो एक स्मार्टर बाय यहाँ पे रहेगा। यहाँ एक ज़्यादा कंप्लीट और प्रीमियम एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलने वाला है, जो इसे सिबलिंग राइवलरी का क्लियर विनर बनाती है। हमारी नज़रों में सच्ची वैल्यू चैंपियन जो है वो यहाँ पे बलेनो निकल के आती है। लेकिन दोस्तों ये तो हमारा ओपिनियन था, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप किस गाड़ी पे पैसा लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। अपनी चॉइस नीचे कमेंट्स में बताइए और उसके साथ अगर रीज़न बताएंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी दूसरे व्यूवर्स को। और अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मदद करी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें, क्योंकि ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल कंपैरिजन जो है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।